हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और ये जो सेशन है यार, इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूँ। जो डीपीपी 1 में जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है अ वर्टिकल जेट इज इशूइंग फ्रॉम अ नोजल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. The fluid is an oil of density 800 kg per meter cube and the nozzle exit diameter is 60 millimeter. A flat horizontal plate bearing a total load of 200 Newton is supported only by the impact of jet. Determine the equilibrium height h of the plate above the nozzle exit. Neglect all losses. ठीक, सभी तरीके के जो लॉसेस है उसको इस क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है कि आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्लेट, दिस इज अ प्लेट, और ये आपके पास है नोजल। ठीक है, और नोजल से आपके पास जेट निकल रहा है। और जो नोजल का जो एग्जिट है, नोजल का जो एग्जिट है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ नॉट से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंट्रोल वॉल्यूम, सो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। राइट, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। और कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पे, या कंट्रोल वॉल्यूम का जो इनलेट है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ 1 से। और कंट्रोल वॉल्यूम का जो एग्जिट है, इधर मैं ले रहा हूँ 2 और इधर मैं ले ले रहा हूँ, ये आपके पास हो गया 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम हाइट एच। ठीक, सो यहां से यहां तक ये जो हाइट है, इस हाइट को मैं दे देता हूं, ये है मेरे पास एच। और क्वेश्चन में बोला हुआ है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इस प्लेट का फर्दर मूवमेंट नहीं होने वाला है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपको एच जो है, एच आपको फाइंड आउट करना है। राइट, सो अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो ये जो प्लेट का जो वेट है, राइट, दिस वेट इज सपोर्टेड बाय द फोर्स विच इज ऑफर्ड बाय द जेट। ठीक, जेट जो फोर्स लगाएगा प्लेट के ऊपर, उसी के थ्रू सपोर्ट होगा इस प्लेट का वेट। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लिख सकते हैं, राइट, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं जो प्लेट होगा, है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर आप देखोगे, ये हो गया आपके पास समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। राइट, मतलब यहां से आप सिंपली लिख सकते हैं वेट, वेट जो होगा, प्लेट का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लीजिए भाई ये आपका प्लेट है और प्लेट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, दिस इज अ प्लेट, राइट, तो प्लेट का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट जो होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस इज द वेट डब्ल्यू। और जो फोर्स लगाने वाला है जेट, ये एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। चलो कुछ इस तरीके से, है ना। ये हो गया आपके पास एफ वाई डैश, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, एफ वाई डैश से। यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में W इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास एफ वाई डैश। और जो प्लेट का वेट है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लेट का जो वेट है, ठीक, प्लेट का वेट क्वेश्चन में आपको दिया है कितना, 200 न्यूटन। राइट, 200 न्यूटन, ये हो गया आपके पास 200 न्यूटन। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एफ वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एफ वाई डैश इज इक्वल टू 200, ये हो गया। राइट, चलो अब यहाँ पे एफ वाई डैश की बात हो रही है, तो एफ वाई डैश, ये जो एफ वाई डैश है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट। राइट, दिस इज द फोर्स ऑन द प्लेट। यहां से अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपके पास एफ वाई डैश। और एफ वाई डैश इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूं मैं, इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट, इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन वाई डायरेक्शन, माइनस ये हो गया फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन वाई डायरेक्शन। राइट, इनिशियल मोमेंटम रेट, इनिशियल मोमेंटम रेट, इनिशियल का मतलब होता है कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, एंड फाइनल का मतलब होता है कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट।
सो अगर हम फाइनल की बात करें तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम रेट नहीं है, राइट। वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम रेट नहीं है, जेट टकराने के बाद एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है। सो फाइनल मोमेंटम रेट अगर मैं वाई डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं, सो फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो। और अगर मैं इनिशियल मोमेंटम रेट की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम रेट ये हो जाएगा आपके पास m.1 और ये हो गया आपके पास v1y। ठीक, ये लिख सकते हैं ना। से यहां से अगर आप देखोगे v1y जो है वो प्लस v1 के बराबर है, राइट। v1y जो है दैट v1y ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस v1 के बराबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये हो गया आपके पास m.1 और ये हो गया v1। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात ये है कि अगर मैं नोजल के एग्जिट पे जो मास फ्लो रेट है उसको अगर मैं बोलता हूँ m.0, नोजल के एग्जिट पे जो मास फ्लो रेट है दैट इज m.1, और कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पे जो मास फ्लो रेट है दैट इज m.1। सो m.1 और m.0 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, m.1 इज इक्वल टू m.0, क्योंकि नोजल के एग्जिट से जितना मास फ्लो रेट निकल रहा है वो पूरा का पूरा कंट्रोल वॉल्यूम में जाने वाला है, ठीक है। सो m.1 इज इक्वल टू m.0। सो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई, ये हो जाएगा m.0 और ये हो गया आपके पास v1। सो यहां से अगर आप देखोगे fy डैश इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास m.0 और ये हो गया आपके पास v1, और m.0 को मैं लिख सकता हूं, ये हो गया रो a नॉट और ये हो गया v0 और ये हो गया v1। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, राइट, रो a नॉट v0 v1। सो यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, ये निकल गया आपके पास fy डैश। चलिए इसको एक काम करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, सो फ्रॉम इक्वेशन ए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रो ए नॉट वी वन इज इक्वल टू दिस इज 200, राइट। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो जेट है वो ऑयल का जेट है ना, वाटर नहीं है, तो ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे आपको डेंसिटी गिवन है दैट इज 800 केजी पर मीटर क्यूब, 800 केजी पर मीटर क्यूब इनटू ए नॉट, सो ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी नॉट, और नोजल के एग्जिट पे डायमीटर, नोजल के एग्जिट पे जो डायमीटर है 60 mm, राइट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे डी नॉट आपको दिया है कितना, डी नॉट आपको दिया है 60 mm, 60 mm। तो ये हो गया आपके पास 60 इंटू 10⁻³ पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी नॉट, नोजल के एग्जिट पे वेलोसिटी ये भी आपको गिवन था, कितना गिवन था भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू v1 इज इक्वल टू दिस इज 200। सो यहां से आपके पास क्या होगा, यहां से आपके पास v1 जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां से v1 जो है v1 निकल के आ जाएगा, चेक करके बताएंगे v1 कितना आ रहा है, ठीक है, चेक करके बताएंगे v1 कितना आ रहा है, v1 जो है वो कितना आ रहा है, चेक करके बताना, v1 कितना आ रहा है चेक करके बताएंगे, राइट। तो यहां से आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट यू आर गेटिंग, ये आ रहा होगा 8.846 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द v1, ये आपके पास v1 आया है, राइट, दिस इज द v1, ये आ गया v1, ठीक है। चलो v1 आ गया, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में h निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में आपको h निकालने के लिए बोला हुआ है, राइट। तो एक काम करें, नॉट और 1 के बीच में बर्नौली लगा दे, नॉट और 1 के बीच में बर्नौली लगा दे। सो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड 1, बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड 1। सो नॉट और 1 के बीच में आप बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो गया पी नॉट बाई रो जी प्लस ये हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस ये हो गया आपके पास जेड नॉट इज इक्वल टू p1 बाई रो जी प्लस ये हो गया v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस ये हो गया आपके पास z1, ठीक है। कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। सो नॉट पे जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी आपके पास 1 पे भी रहने वाला है। अच्छा, अगर मैं P1 और P0 की बात करूं, P1 और P0 की बात करूं तो P0 पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और P1 पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस इज अ फ्री जेट ना, जो नोजल से निकल रहा है वो जेट कैसा जेट है, फ्री जेट है, राइट। सो P0 आपके पास क्या है, P0 आपके पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और P1 आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और ये भी आपके पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, डेटम जो नोजल का एग्जिट है उसी को मैं डेटम ले लेता हूँ, है ना। ये जो नोजल का एग्जिट आप देख रहे हो, नोजल का एग्जिट ही मेरे पास क्या है, इसी को मैं डेटम मान के चल देता हूँ। डेटम आप किसी को भी ले सकते हो यार। मैंने क्या किया, नोजल का जो एग्जिट है उसको मैंने डेटम ले लिया। सो डेटम से ऊपर प्लस और डेटम से नीचे माइनस, और डेटम पे क्या होगा, डेटम पे जीरो, मतलब जेड नॉट क्या होगा, जेड नॉट जीरो। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जीरो। सो यहां से अगर आप देखोगे तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपके पास वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू, दिस इज वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। एंड एच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस ये हो गया वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। सो यहां से आपके पास वी नॉट आपके पास था कितना, वी नॉट था भाई आपके पास 10, है ना। वी नॉट आपके पास था 10 का स्क्वायर माइनस, और वी वन आपके पास था 8.846 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दिस इज 2 इंटू जी की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या ले लेंगे, 9.81। सो यहां से आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट यू आर गेटिंग 1.108 मीटर, ये आ रहा होगा, राइट। ये आपके पास एच की वैल्यू है, राइट। 1.108 मीटर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन दिया है 1.108, सो 1.12 मीटर के आसपास। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, कई बार बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, देखो V1 जो होगा ना वो हमेशा V0 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास नोजल के एग्जिट और कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पे एलिवेशन में डिफरेंस है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जेट बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो जेट है वो बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होते जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कम होते जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं डेटम इसको मान रहा हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहा है, या जैसे जैसे जेट ऊपर जाते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है जेट, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, है ना। जेट की जो वेलोसिटी है उसी के कारण से काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वेलोसिटी तो कम होता जाएगा ना, इसीलिए V1 जो है वो आपका V0 से कम आएगा। V1 जो है वो V0 से कम आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप कभी कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका V1 अगर V0 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। कैलकुलेशन आप फिर से चेक करिए। चलो भाई, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये चीजें मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ये आपके पास एनएटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एनएटी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ 5 सेंटीमीटर डायमीटर जेट of water having velocity of 20 meter per second impinges normally on a flat vertical plate that is moving away from the jet with a velocity of the 8 meter per second. So यार यहाँ पे ना आपके पास जो प्लेट की वेलोसिटी गिवन है ना, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, और जो जेट की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। जेट का डायमीटर भी आपको गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन बाय द जेट इम्पिंजमेंट इज। सो भाई ऐसा कुछ है आपके पास, यहाँ से अगर आप देखोगे, सो भाई ये आपके पास हो गया प्लेट, राइट, दिस इज द प्लेट, ये प्लेट है, और ये जो प्लेट है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u, और u आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जेट आ रहा है, चलिए ये आपके पास जेट आ रहा है, और टकराने के बाद इट इज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। तो ये जो वेलोसिटी है, जेट की जो वेलोसिटी है, जेट की जो वेलोसिटी है, चलिए v1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ये आपको गिवन है, राइट। आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है पावर ट्रांसमिशन की। सो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन,
राइट, सो दैट इज ईटा एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय द जेट, by the jet on plate divided by kinetic energy rate at the nozzle exit, divided by kinetic energy rate at nozzle exit, nozzle exit, right? सो नोजल, नोजल के एग्जिट मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं, देयर इज अ नोजल, चलो कुछ इस तरीके से आपके पास है नोजल, फाइन। सो यहां से अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क डन, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एफ एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाई यू अपॉन, ये हो जाएगा हाफ एम डॉट नॉट, और ये हो गया आपके पास वी नॉट स्क्वायर, राइट। और वी नॉट, नॉट क्या है, नॉट आपके पास है नोजल का एग्जिट, ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया भाई, चलो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपके ये आपके पास है नोजल का एग्जिट, नोजल के एग्जिट को हम लोग डिनोट करते हैं नॉट से, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट 1, इधर आपके पास है 2 और एग्जिट आपके पास 2 और 3, ठीक। सो नोजल के एग्जिट पे जो वेलोसिटी है दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, दैट इज वी नॉट, ये आपके पास है वी नॉट, राइट। मास फ्लो रेट आपके पास क्या है, दैट इज एम नॉट नॉट। सो नोजल के एग्जिट पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रेट, सो सिंपली यू कैन से हाफ एम डॉट नॉट वी नॉट स्क्वायर, राइट। और वी नॉट और वी वन में क्या रिलेशन है, वी नॉट और वी वन क्या होगा, दैट वी नॉट एंड वी वन आर सेम, राइट, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। वी नॉट और वी वन क्या होगा, सेम होगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री, राइट। यही तो आप लेते हैं ना, एजम्पशंस आप लेते हो, याद करो एजम्पशंस क्या क्या मैंने बताया था कि आपके पास एवरीवेयर द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं होगा, एलिवेशन डिफरेंस कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट और एग्जिट पे जो एलिवेशन डिफरेंस है दैट इज नेग्लिजिबल, राइट। ग्रेविटी का जो इफेक्ट है दैट इज नेग्लिजिबल। सो नंबर ऑफ एजम्पशंस आपने देखा है क्लास में राइट। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो गया, और यहाँ से ये जो एफ एक्स डैश है, इस एफ एक्स डैश को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू रो इंटू ए नॉट इंटू दिस इज अ वी आर वन इंटू, यार ये हो जाएगा आपके पास u अपॉन, ये हो जाएगा हाफ, या ठीक 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा m डॉट नॉट, या फिर एक काम कर सकते हैं ये मैं लिख देता हूँ रो a नॉट, और ये हो गया v नॉट, और ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो रो है और ये रो कैंसल आउट हो जाएगा, ए नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, और वी आर वन वी आर वन ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, और ये हो गया वी वन माइनस रो ए नॉट वी आर वन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वी आर वन स्क्वायर, ये आ जाएगा वी आर वन स्क्वायर, राइट, रो ए नॉट वी आर वन स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा आपके पास यू डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास वी नॉट किसके बराबर है, वी वन के बराबर है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ से वी वन क्यूब, है ना। यही आपके पास एफिशिएंसी आता था, अगर आपने क्लास किया है तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, 2 इंटू ये हो गया 1 माइनस यू बाई वी वन का स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा u बाई वी वन, ठीक है। और यही एफिशिएंसी आपसे क्वेश्चन में निकालने बोला है, ठीक है। यही आपके पास एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन बाय द जेट, यही एफिशिएंसी आपको निकालने बोला है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली ये इसको ना डायरेक्टली आप दिमाग में रख सकते हो, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस यू बाई वी वन का होल स्क्वायर इंटू यू बाई वी वन, ठीक है। कैसे आता है ये सारा चीज आपको पता है, सारी चीजें मैंने क्लास में डिस्कशन किया हुआ है यार। सो यहाँ से अगर आप देखोगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिस इज 2 इंटू, और यार ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, u आपके पास कितना है, दैट इज 8/20, ये हो जाएगा यार 8/20 स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 8/20, राइट। और परसेंटेज में निकालने बोला हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो कैलकुलेशन के बाद जो आ रहा
है ना, कैलकुलेशन के बाद जो आ रहा है दैट इज 28.8% के आसपास आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना ना, 28.8% के आसपास आ रहा है पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी, 28.8%। राइट, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Eta is equal to 28.8%. This is the efficiency of power transmission. 28.8%. 28.8%. राइट, सो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, इसका जो डेरिवेशन मैं बोल सकता हूं ये ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कशन किया हुआ है ना। रेशियो ऑफ U बाई V करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज। सो क्वेश्चन में बोला हुआ है अ लिक्विड जेट ऑफ एरिया A वेलोसिटी V strikes a moving vertical plate normally. The plate is moving with a velocity of U in the direction of the jet velocity. ठीक है, दोनों का डायरेक्शन आपके पास सेम है। रेशियो U बाई V, राइट, रेशियो U बाई V, दिस इज कैपिटल V ना, ये आपके पास कैपिटल V है क्योंकि यहाँ पे आपने कैपिटल V से शो किया हुआ है। तो रेशियो U बाई V करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज। तो यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, एफिशिएंसी तो अभी आपने देखा था दिस इज 2 इंटू 1 माइनस ये हो गया U बाई V1 का स्क्वायर इंटू, या यहाँ के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं U बाई V, ये हो जाएगा U बाई V का स्क्वायर इंटू U बाई V। और यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि एफिशिएंसी है दैट इज फंक्शन ऑफ U बाई V, U बाई V का फंक्शन है। अब इसमें पूछा हुआ है रेशियो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी आप क्या कर सकते हो, यहां से मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से आप जब सॉल्व करोगे, यहां से आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग U बाई V1 इज इक्वल टू 1/3, U बाई V इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इज द U बाई V रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, राइट। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी आल्सो, right, this is the condition corresponding to the maximum efficiency also and maximum power transmission also, right। U by V1, U by V is equal to 1/3। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट करने के बाद U by V is equal to 1/3, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ है, राइट। U by V is equal to 1/3। सो यहां से अगर आप देखोगे और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये तो आपके पास 1/3 आएगा, है ना, ये तो आपके पास 1/3 मतलब ये आ गया 0.33, राइट, ये आ गया 0.33। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा आप ये भी बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता, हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछ लेता तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू 1 माइनस, राइट, U बाई V, तो ये हो गया 1/3 का होल स्क्वायर इंटू U बाई U, तो ये हो गया 1/3। और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, और ये हो गया आपके पास 2/3, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू, ये हो गया 1/3। और यहाँ से आ जाएगा 8/27, राइट, 8/27 मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ तो परसेंटेज में भी निकल आएगा आपके पास, एंड दिस इज इक्वल टू, सो 8/27 इंटू 100%, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 29 के आसपास कुछ आता है, 8/27, राइट, ये आ रहा है आपके पास 29.63%, 29.63%। सो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कशन किया भी हुआ है और यहाँ पे भी मैंने एक बार फिर से डिस्कस कर लिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द MCQ प्रॉब्लम, ये आपके पास MCQ प्रॉब्लम है, MCQ प्रॉब्लम। सो यार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, a vertical circular cross section jet of air strikes a conical deflector as shown in the figure। ठीक है,
A vertical anchoring force of 0.1 Newton is required to hold the deflector in the place. ये आपको एंकरिंग फोर्स दिख रहा होगा 0.1 न्यूटन का. If the magnitude of velocity of the air remains constant, magnitude of the velocity remains constant. बोलने का मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये है कि अगर ये जो आपके पास डिफ्लेक्टर है, if this is my control volume, राइट, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, क्योंकि जो एयर जेट है इसका जो मोमेंटम चेंज है, इस मोमेंटम चेंज के कारण से आपके पास जो डिफ्लेक्टर है उस डिफ्लेक्टर में फोर्स आएगा. राइट, सो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है. तो यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट है इसको मैं शो करता हूँ सफिक्स 1 से, इस साइड पे मैं शो करता हूँ सफिक्स 2 से, इस साइड पे शो करता हूँ सफिक्स 3 से. सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से आपके पास जो एयर जेट है वो एंटर कर रहा है, इधर से आपके पास कुछ इस तरीके से ये निकलेगा. राइट, सो यहाँ पे ये जो लाइन बोला हुआ है ना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v, ये बोलना चाह रहा है ना, ये बोलना चाह रहा है. ठीक है, और एयर की जो डेंसिटी है ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है 1.23 kg पर मीटर क्यूब. व्हाट विल बी द मास ऑफ द डिफ्लेक्टर, आपको डिफ्लेक्टर का मास निकालना है. राइट, चलो तो एक काम करते हैं, डिफ्लेक्टर का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, राइट, अगर मैं डिफ्लेक्टर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो भाई ये हो गया आपके पास डिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से. राइट, दिस इज द डिफ्लेक्टर. ठीक है, कुछ इसी तरीके से डिफ्लेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है. तो अगर मैं डिफ्लेक्टर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास ये जो डिफ्लेक्टर का जो वेट होगा, राइट, जस्ट 1 मिनट ना, चलो कुछ इस तरीके से आपके पास है. ठीक है, चलो इस तरीके से. राइट, सो अगर मैं डिफ्लेक्टर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले तो आपके पास जो वेट है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट जो होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा. ये हो गया वेट, नीचे की तरफ एक्ट करेगा. राइट, एंकरिंग फोर्स जो है ये भी आपके पास नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है, एंकरिंग फोर्स. राइट, एंकरिंग फोर्स जो है ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये हो गया आपके पास एफ ए, ये हो गया. और जो मोमेंटम चेंज के कारण से, जो एयर का जो मोमेंटम चेंज होगा उसके कारण से जो फोर्स आएगा वो आपके पास ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. ये हो गया आपके पास, चलिए एफ वाई डैश. राइट, नाउ सी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्टर है ये अपनी जगह पे ही है. सो एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम वी कैन राइट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो. सो यहां से अगर आप देखोगे राइट, तो ये हो गया माइनस एफ ए, ये हो गया माइनस डब्लू, प्लस ये हो गया एफ वाई डैश इज इक्वल टू जीरो. और हमें मास निकालने के लिए बोला हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास डब्लू, इसको इधर ले आते हैं, या डब्लू और ये हो गया आपके पास एफ वाई डैश माइनस ये हो गया एफ ए. एफ ए आपके पास एंकरिंग फोर्स है जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 0.1 न्यूटन. राइट, ये आपके पास गिवन है कितना, ये आपके पास गिवन है 0.1 न्यूटन. ठीक, तो देखो यहाँ पे आपके पास मास निकालना है. एफ ए आपको पता है, यहाँ पे इस इक्वेशन में एक अननोन है विच इज एफ वाई डैश. राइट, एफ वाई डैश जो कि आपके पास एयर जेट के मोमेंटम चेंज के कारण से आया हुआ है. ठीक, सो एफ वाई डैश निकालते हैं, है ना, एफ वाई डैश. सो फोर्स, फोर्स ऑन डिफ्लेक्टर, force on deflector due to momentum change.
ड्यू टू मोमेंटम चेंज। और किस डायरेक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया वाई डायरेक्शन में एफ वाई डैश, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन द वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट, फाइनल मोमेंटम रेट, ये हो गया इन द वाई डायरेक्शन। ना अगर मैं इनिशियल मोमेंटम रेट की बात करूँ तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट। तो ये हो गया आपके पास m डॉट वन, ये हो गया v1y माइनस, नाउ व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम रेट, फाइनल, फाइनल मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट, तो एग्जिट 2 भी है 3 भी है, तो यहां से आप लिख सकते हो ये हो जाएगा m डॉट टू, ये हो गया v2y प्लस ये हो जाएगा m डॉट थ्री, और ये हो गया v3y, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे v2 और v3y, v2y और v3y, तो यहां से देखो v2 और v3 का y कंपोनेंट, भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, ये आपके पास v2 है, इधर आपके पास v3 है। सो v2 और v3 का हमें क्या चाहिए, y कंपोनेंट चाहिए, है ना। y डायरेक्शन में हम फोर्स निकाले तो v2 और v3 का y कंपोनेंट चाहिए, तो भाई रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में, है ना। और v2 और v3 तो सेम है, सिमेट्रिक कंडीशन है यहाँ पे। तो चलो एक काम कर लेता हूँ, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये हो गया आपका v3x, और यार ये हो गया v3y। ठीक है, ये हो गया। और ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल देखो ना, ये एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। ये 60 है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये हो जाएगा वी सी बेसिकली दिस इज अ v3y, और ये आपके पास है v3x, हमें चाहिए v3y। सो यहाँ से अगर आप देखोगे v3y इज इक्वल टू, v3y इज इक्वल टू पॉजिटिव y डायरेक्शन में v3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा v3 और ये हो गया cos 30 डिग्री, राइट। और यही आपके पास किसके इक्वल होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v2y, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v2y, राइट, सिमेट्रिक कंडीशन है। सो v3y इज इक्वल टू v2y, रख दो यहाँ पे, है ना। v2y और v3y सेम है और पॉजिटिव y डायरेक्शन में ही है, तो यहां से पहले तो आप लिख लो एफ वाई डैश इज इक्वल टू, एफ वाई डैश इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास m.1 और v1y किसके इक्वल हो जाएगा, v1 माइनस v2y और v3y दोनों ही आपके पास सेम है और पॉजिटिव y डायरेक्शन में ही है, तो v2y बाहर निकाल लेता हूं और इधर बचेगा m.2 प्लस m.3, m.2 प्लस m.3। अब यहाँ पे एक चीज समझना, m.2 प्लस m.3, m.1 इज इक्वल टू, इफ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना दैट m.1 इज इक्वल टू m.2 प्लस m.3, बिल्कुल सर लिख सकते हैं m.1 इज इक्वल टू m.2 प्लस m.3। यहाँ पे मास फ्लो रेट m.1 है, इधर गया m.2, इधर गया m.3, सो m.1 इज इक्वल टू m.2 प्लस m.3, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू m.1 v1 माइनस v2y, सो v2y किसके इक्वल हो जाएगा, दैट v2y इज इक्वल टू v2 cos 30, है ना, v2y इज इक्वल टू v2 cos 30, ये हो जाएगा v2 cos 30, और ये हो गया आपके पास m.1, राइट। और यहाँ से m.1 आप बाहर निकाल लेंगे और v1 इज इक्वल टू v2, देखो यहाँ पहले ही लिख दिया था मैंने, v1 इज इक्वल टू v2, तो यार यहाँ से आ जाएगा m डॉट, एक काम करो ना आप इसको ना पूरा ही बाहर निकालो, m.1 v1 और ये हो गया 1 माइनस cos 30, ये हो जाएगा, ठीक है। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, ये हो गया। चलो और m.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा रो इंटू a नॉट इंटू, ये हो गया v1 का स्क्वायर, राइट, रो a नॉट इंटू v1, तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 30। वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दो। सो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है ना, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर गिवन था 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, चलो यहाँ पे रख दीजिए
सो डेंसिटी आपके पास है 1.23, ये हो गया 1.23 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, ठीक, इंटू V1, और V1 आपके पास कितना है, V1 आपके पास है, देख लो, 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कॉस 30। ठीक है, ये आप निकाल लो यार, यहाँ से ये एफ आई डैश आ जाएगा। सब लोग चेक करना कितना आ रहा है एफ आई डैश, चेक करेंगे एफ आई डैश कितना आ रहा है, सब लोग चेक करेंगे एफ आई डैश कितना आ रहा है, एफ आई डैश यार होगा 1.164, है ना, यार होगा आपके पास 1.164 के आसपास आ रहा होगा, चेक करना 1.164, 1.23 इंटू 0.785 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 30, राइट, 1.164, 1.164 न्यूटन, right? Now this is the equation number A. So from equation A, from equation A, इक्वेशन ए से मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ए से मैं क्या बोल सकता हूं, देखेंगे इक्वेशन ए से W, सो W ये हो गया आपके पास, चलो W इज इक्वल टू 1.164 माइनस 0.1, ये हो गया 0.1, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। मास निकालना था ना, ध्यान से मास निकालना है, वेट नहीं निकालना था, मास। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.164, जी की वैल्यू 9.81, तो ये आ रहा है आपके पास 0.108 kg, राइट, दिस इज द m, ये आ रहा है 0.108 kg, 0.108 kg, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, पॉइंट का यहाँ पे खेल है, देखो 0.108 kg, so what is the correct answer? Correct answer is A for Agra, A is the correct answer। ओके, बढ़े आगे, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है अ लिक्विड जेट, पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है अ लिक्विड जेट ऑफ वेलोसिटी वीजे एंड एरिया एजे स्ट्राइक्स अ सिंगल 180 degree bucket on a turbine wheel rotating at an angular velocity omega as shown in the figure. What will be the expression for maximum power in terms of the rho aj and vj? राइट, सो vj आपके पास क्या है, जेट की वेलोसिटी, aj आपके पास क्या है, जेट का एरिया, ठीक है, रो आपके पास क्या है, डेंसिटी, और ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, राइट, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। ठीक, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया भाई, जब भी आप मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो तो सी द कंट्रोल वॉल्यूम, राइट, ये आपके पास बकेट है, सिंगल बकेट है, एंड दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। चलो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, राइट। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं टेंजेंशियल वेलोसिटी की, तो बकेट का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम दैट इज यू, राइट, व्हाट इज दिस यू, यू इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बकेट,
है ना, u इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर आप लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वी जे, जेट की वेलोसिटी ये हो गया वी जे, और जो व्हील की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है या बकेट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज यू, राइट। सिमिलरली टकराने के बाद बाहर निकलेगा, ये हो गया वी जे और ये हो गया आपके पास यू, राइट। और अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, दिस इज वी आर इज इक्वल टू दिस इज वी माइनस यू। और अगर मैं इनलेट की बात करूं, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, ये हो गया वी आर वन यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा वी आर टू, राइट, वी आर वन और ये हो गया वी आर टू, राइट। सो वी आर वन और वी आर टू अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो वी आर वन और वी आर टू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट वी आर वन और वी आर टू आपके पास क्या होगा, अपोजिट होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट। भाई मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपके पास वी जे माइनस यू, यही तो होगा आपके पास, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास अलग है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द इनलेट वी आर वन और ये आपके पास एग्जिट है वी आर टू, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है यार, हमें निकालना है पावर ना, हमें निकालना है पावर, मतलब रेट ऑफ वर्क डन बाय द जेट ऑन द बकेट, रेट ऑफ वर्क डन यही तो निकालना है, रेट ऑफ वर्क डन बाय द जेट, बाय द जेट। सो व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क डन, ये हम लिख सकते हैं, ये हो गया एफ एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाई यू, और एफ एक्स डैश निकालना है, सो एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम रेट इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट इन एक्स डायरेक्शन, राइट। नाउ इनिशियल मोमेंटम रेट ये हो जाएगा आपके पास m डॉट वन, ये हो गया वी वन एक्स, राइट, या फिर यहाँ पे आपके पास सिंगल है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ वी आर वन, ये हो गया एक्स, माइनस ये हो जाएगा आपके पास m डॉट टू, और ये हो जाएगा आपके पास वी आर टू, वी आर टू एक्स, ये हो गया, राइट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप समझोगे, देखो यहाँ पे ये जो मास है ये कौन सा मास है, दिस इज द इफेक्टिव मास, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज अ सिंगल ब्लेड, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है सिंगल, राइट। तो सिंगल ब्लेड, सिंगल आपके पास बकेट है, यहाँ से जो मास एंटर कर रहे हैं वो कौन सा मास होगा, दैट इज द इफेक्टिव मास। क्या कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव मास का, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास, है ना, इफेक्टिव मास। सो यहाँ पे जो m डॉट वन और यहाँ पे जो m डॉट टू है, राइट, दैट इज नथिंग बट द इफेक्टिव मास एट द इनलेट एंड द इफेक्टिव मास एट द एग्जिट, जो कि आपके पास क्या रहने वाला है, जो कि आपके पास सेम रहेगा। सो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो मैं लिख सकता हूँ, देखो m डॉट वन और ये हो जाएगा वी आर वन एक्स, तो वी आर वन एक्स, देखो वी आर वन एक्स, सो वी आर वन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, सो ये हो जाएगा वी आर वन माइनस, नाउ वी आर टू एक्स, वी आर टू एक्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, है ना, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास माइनस वी आर टू, वी आर टू, एंड वी आर वन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड वाइज, सो वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू, मैग्नीट्यूड वाइज वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द m डॉट वन, और यार ये हो जाएगा वी आर वन माइनस वी आर टू, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वी आर वन, ये हो जाएगा। और m डॉट वन क्या है, इफेक्टिव मास, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए नॉट, राइट, रो इंटू ए नॉट, और यहाँ पे बोला हुआ है ए जे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास वी आर वन, ये हो जाएगा वी आर वन, ये है आपके पास टू वी आर वन, ये हो गया, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग, this is the fx dash, so fx dash is equal to, fx dash is equal to, ये हो गया रो aj, राइट, रो aj, और ये हो जाएगा आपके पास टू, टू सामने ले आते हैं, ये हो गया टू इंटू, ये हो गया वी आर वन का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस इज टू इंटू रो इंटू ए जे इंटू ये हो जाएगा वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर, ये हो गया, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एफ एक्स डैश, दिस इज द रेट, सॉरी दिस इज द फोर्स ऑन द बकेट, दिस इज द फोर्स ऑन द बकेट विच इज अप्लाइड बाय द जेट, ठीक। वर्क डन की बात चल रही है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय द जेट, जो कि आप पावर भी बोल सकते हो, रेट ऑफ वर्क डन बाय द जेट, बाय द जेट, एंड दिस इज नथिंग बट द पावर ओनली, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास टू इंटू रो इंटू ए जे इंटू ये हो जाएगा वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू, और ये हो गया आपके पास यार, है ना, यू, ये आपके पास हो जाएगा दिस इज यू,
इज इट ओके? अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज यू। यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट वेरिएबल इज यू, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे साफ साफ ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है क्या क्या फिक्स है। आपके पास वीजे फिक्स है, एजे फिक्स है, मतलब जेट की वेलोसिटी फिक्स है, एरिया ऑफ द जेट फिक्स है ना, ये चीजें आपके पास फिक्स है, और डेंसिटी तो आपके पास रो ही है। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल आपके पास क्या है, दैट वेरिएबल इज यू, राइट। चलो, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम पावर। सो टू गेट मैक्सिमम पावर, टू गेट मैक्सिमम पावर, टू गेट मैक्सिमम पावर, टू गेट, to get maximum power, to get maximum power, right, to get maximum power, ये हो जाएगा dp and variable that is u and this is equal to 0, right। चलो यहाँ पे देख लो, तो ये हो जाएगा d by du एंड ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो गया रो, ये हो गया ए जे, ये हो जाएगा 2 रो, ये हो गया ए, सॉरी यार, रो ए जे, और ये हो गया वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू, ये हो गया u एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो, करना क्या है आपको, करना आपको क्या है भाई, चलो ये हो गया। करना है क्या आपको, डिफरेंशिएट करके, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यू, तो यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी, राइट, ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी यू, और ये हो गया वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर, ये हो गया वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर ये आपके पास इधर जाके क्या हो गया, रो ए जे ये सब 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो यार देखो ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू वी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो ये हो जाएगा वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास u इंटू, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया वी जे माइनस यू, वी जे माइनस यू, और ये हो जाएगा -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 2u एंड दिस इज वी जे माइनस यू, ये आ गया। ठीक, ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा वी जे माइनस यू इज इक्वल टू, दिस इज 2u, ये आ जाएगा आपके पास 3u इज इक्वल टू वी जे। तो यहाँ से आपके पास u बाई वी जे दिस इज इक्वल टू 1/3, या फिर एक काम कर सकते हैं, u इज इक्वल टू, आप रख दो u इज इक्वल टू, दिस इज वी जे बाई 3, राइट, u इज इक्वल टू वी जे बाई 3, राइट। सो दिस इज द कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर, राइट, दिस इज अ कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। आप डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो, है ना, आप डबल डिफरेंशिएशन करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू। डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगी ना, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहीं से समझ में आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगी, निगेटिव आएगी, राइट। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा दैट पावर इज मैक्सिमम। ठीक है, चेक करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपके पास मैं बोलूँ कि मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर बताइए भाई, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, सो ये आपके पास कितना था, 2 इंटू रो इंटू ए जे इंटू वी जे। ठीक है, 2 इंटू, कहाँ गया, हाँ, 2 इंटू रो इंटू ए जे वी जे माइनस यू का होल स्क्वायर, सॉरी, का होल स्क्वायर इंटू, इंटू ये था आपके पास u। ठीक है, रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो गया 2 इंटू रो, और ये हो गया ए जे, और यार यहाँ पे आपके पास आ जाएगा u, आपके पास क्या है, u आपके पास है वी जे बाई 3, सो वी जे
माइनस ये हो गया वी जे बाई 3 का स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा वी जे बाई ये हो गया 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4/3, सॉरी ये आ जाएगा 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, राइट। और ये हो गया 8/27, यहाँ से आएगा 8/27, ये हो गया रो ए जे, राइट। और ये आ जाएगा वी जे क्यूब, एंड दिस इज द मैक्सिमम पावर, राइट। ये आ गया आपके पास मैक्सिमम पावर, राइट। दिस इज द मैक्सिमम पावर 8/27 रो ए जे वी जे क्यूब। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। रो ए जे वी जे क्यूब 8/27, so what is the correct answer? Correct answer is Bombay. B is the correct answer, राइट। याद करो, इस तरीके का एनालिसिस हम लोगों ने एफिशिएंसी निकालते टाइम भी किया हुआ है, वहां पे भी आपके पास 8/27 के आसपास ये अभी हमने किया भी था ना। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी था वो कितना आया था? 8/27 आया था, तो वहां से भी आप समझ सकते हो इस चीज को, है ना। इतना अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन देख के डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, राइट। दिस इज 8/27 रो ए जे वी जे क्यूब। Fine. So what is the correct answer? Correct answer is B. B is the correct answer. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ टैंक शोन इन द फिगर, ये आपके पास मोमेंटम इक्वेशन का एप्लीकेशन है, मोमेंटम इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है उसके बेस पे क्वेश्चन है। अ टैंक शोन इन द फिगर हैज अ नोजल ऑफ एग्जिट डायमीटर d1 at depth h1 below the free surface. At the side opposite to this nozzle, another nozzle of diameter d2 is attached to the tank of a depth of 2h1 from the free surface. Find d2 in terms of d1 if the net horizontal force on the tank is 0. Neglect the frictional effect. So यहाँ से अगर आप देखोगे, this is a free surface, ये आपके पास फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे आपके पास एग्जिट है, डायमीटर आपको दिया है d1, यहाँ पे एग्जिट है, ये डायमीटर आपके पास दिया है, दिस इज द d2, ये दिया है d2, राइट। सो मोमेंटम इक्वेशन का एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द टैंक इज 0। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द टैंक इज 0। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, देखो यार, यहाँ पे ये जो टैंक है, इस टैंक में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, है ना, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो किसके कारण से आएगा? बिकॉज ऑफ द मोमेंटम चेंज, राइट। जेट का जो मोमेंटम चेंज है, मोमेंटम चेंज होगा, और उस मोमेंटम चेंज के कारण से ही आपके पास इस टैंक में फोर्स आने वाला है, अलग से और कहीं फोर्स नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, अलग से और कोई फोर्स लगा नहीं है इसमें। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं इस टैंक के ऊपर फोर्स जो आने वाला है वो मोमेंटम चेंज के कारण से ही आने वाला है। तो अब एक काम कर लो, आप निकाल लो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लो, और उसके बाद में जीरो कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको, आप निकाल लो पहले, क्या आप निकाल लो पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द टैंक। आप निकाल लो क्या, आप निकाल लो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन टैंक, आप निकाल लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्स टैंक में। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया यार आपके पास एक्स डायरेक्शन, ले लेता हूँ, चलो ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन। सो आप निकाल लो एफ एक्स डैश, है ना, टैंक में फोर्स, ये हो गया एफ एक्स डैश, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम रेट इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट of the jet in x direction, in x direction, right? Initial momentum rate of the jet in x direction minus final momentum rate of the jet in x direction. ठीक है चलो अब यहाँ पे देखो भाई, मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करना है, और मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही बताया है आपको, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम। सो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, टैंक में फोर्स निकालना है ना, सो दिस टैंक इज कंट्रोल वॉल्यूम, ये हो गया कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, नाउ सी, यहां से आप देखोगे तो जो जेट है, ठीक है, इधर से भी बाहर निकल रहा है, इफ यू सी हियर, इधर से बाहर निकल रहा है और इधर से भी बाहर निकल रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो वेलोसिटी है, चलो ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट है, यहाँ पे मैं इसको 1 बोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं V1 कितना होगा, ठीक है, किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है क्या? राइट, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे, पहले तो इधर देख लो, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। सो एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, नाउ इनिशियल मोमेंटम रेट इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो, अब कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट देखो, राइट। इनिशियल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट। क्या कंट्रोल वॉल्यूम में कहीं पे भी इनलेट है? राइट, कंट्रोल वॉल्यूम में कहीं पे भी इनलेट हो रहा है क्या जेट? नहीं, राइट, यहां से तो एग्जिट ही हो रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम रेट, इनिशियल मोमेंटम रेट इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो। ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जीरो माइनस। चलिए फाइनल मोमेंटम रेट की बात करें, तो फाइनल मोमेंटम रेट अगर आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले तो इधर से जो मास फ्लो रेट हो रहा होगा, चलो मैंने बोला m.1, वेलोसिटी होगी v1। इधर से जो हो रहा होगा मास फ्लो रेट, ये हो गया m.2, वेलोसिटी आपके पास है v2, राइट। तो यहां से आपके पास मैं लिख सकता हूं, ये हो गया आपके पास फाइनल मोमेंटम रेट। सो ये हो जाएगा m.1 v1x प्लस ये हो जाएगा m.2 और ये हो जाएगा v2x। ठीक है, now see fx dash is equal to, this is minus, now m dot v1x के ऊपर फोकस करिए, v1x, राइट। यहां से आपके पास v1 का y कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो v1 का जो x कंपोनेंट होगा वो अपने आप में v1 है, राइट। v1 का जो x कंपोनेंट होगा वो तो v1 ही है। किस डायरेक्शन में, निगेटिव x डायरेक्शन में, तो निगेटिव x डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस v1 प्लस ये हो गया m.2 इंटू v2x। देखो v2 का x कंपोनेंट v2 के बराबर ही है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा प्लस ये हो गया v2, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू, यार ये हो गया आपके पास माइनस और ये हो गया m.1, ये हो गया v1 माइनस साइन के साथ प्लस इधर आ जाएगा m.2 और ये हो गया v2, ये हो गया, राइट। तो v1 और v2 का जरूरत पड़ेगा ना, v1 और v2 का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। तो v1 और v2 ये आप निकाल लो पहले। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, आप बर्नौली लगा दो। आप क्या करो, आप बर्नौली लगा दो। इसको एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्री सरफेस पे आप ले लो, ये पॉइंट हो गया नॉट, और यहाँ पे जब एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप ले लो 1, और नॉट और 1 के बीच में बर्नौली लगा दो। ठीक है, नॉट और 1 के बीच में बर्नौली लगा दो। सो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड 1, राइट। सो यहां से मैं लिख सकता हूं P नॉट बाई रो जी प्लस ये हो गया V नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस ये हो गया Z नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस ये हो गया V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस ये हो गया Z1। ठीक है ना, से यहां से अगर देखोगे P नॉट और P1, राइट, P नॉट और P1, सो P नॉट और P नॉट P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, भगा दो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझना, ए नॉट, राइट, अगर मैं ए नॉट और A1 को कंपेयर करूं, यहाँ पे अगर मैं एरिया बोल दूं कि भाई चलो यहाँ पे एरिया है ए नॉट, यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया है A1, तो अगर मैं ए नॉट और A1 को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दैट ए नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू A1, ये दिख रहा है। और ए नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू A1 है, तो मैं यहाँ से फिर क्या बोल सकता हूँ, V नॉट इज वेरी वेरी लेसर देन V1, V नॉट इज वेरी वेरी लेसर देन V1, मतलब V नॉट जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू V1, सो दिस इज ऑल्सो जीरो, ये जीरो हो गया। डेटम आपके ऊपर होता है यार, डेटम आपके ऊपर होता है। चलो किसको ले लो, डेटम, इसी को ले लो, डेटम फ्री सरफेस को ही ले लो डेटम, हाँ सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप बताओ Z नॉट क्या हो जाएगा, Z नॉट इज ऑल्सो जीरो, ये हो गया जीरो। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू, इधर हो गया V1 स्क्वायर बाई 2g और Z1, तो यहां से अगर आप देखोगे Z1, देखो Z1 यहाँ पे है, डेटम से नीचे है, कितना नीचे है, H1 नीचे है, तो ये हो जाएगा माइनस H1, ये हो गया माइनस H1, तो यहां से आ जाएगा V1 इज इक्वल टू दिस इज रूट ओवर 2gH1, ये हो गया। एंड सिमिलरली यू कैन राइट, सिमिलरली, ठीक है, नॉट और 2 के बीच में जब आप बर्नौली लगाएंगे, नॉट और 2 के बीच में आप बर्नौली लगाएंगे, तो व्हाट यू आर गेटिंग सिमिलरली V2 इज इक्वल टू दिस इज रूट ओवर 2gH2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और H2 किसके बराबर है, क्वेश्चन देखेंगे, H2 जो है वो 2H1 के बराबर है ना, H2 जो है
क्वेश्चन में दिया है ये 2h1 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा √2g इंटू ये हो जाएगा 2h1, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज √2 2 जा 4 4g h1, ये दिस इज V2, राइट। H2 जो है वो 2h1 के बराबर है, तो यहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब देखिए, एफ एक्स डैश आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, ये आपने एफ एक्स डैश ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है। नाउ एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला हुआ है नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, 0 है, राइट। तो 0 कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास m.1 v1 माइनस, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस m.2 और ये हो गया v2, राइट। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं m.1, यहां से मैं लिख सकता हूं m.1 v1 इज इक्वल टू, ये हो गया m.2 v2, और m.1 तो ये हो जाएगा रो ए नॉट, ये हो गया v1 का स्क्वायर, है ना, रो ए नॉट v1 इंटू v1, तो रो ए नॉट v1 का स्क्वायर, रो ए नॉट और ये हो गया v2 का स्क्वायर, रो रो कैंसल आउट, ये हो गया π/4 डी नॉट का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट यार, यहाँ पे ना, एक मिनट, नॉट नहीं 1, सॉरी, क्योंकि डायमीटर अलग अलग है ना, डायमीटर अलग अलग है और वही रिलेशन तो हमको बताना है। सो रो a1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये हो गया a2 और ये हो गया v2 का स्क्वायर, रो से रो चला गया, ये हो जाएगा π/4 d1 का स्क्वायर इंटू ये हो गया v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा π/4, ये हो गया d2 का स्क्वायर इंटू ये हो गया v2 का स्क्वायर, ठीक है। नौ पाई बाई फोर चला गया, सो d1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2g h1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा d2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4g h1 4g h1 g h1 ये चला गया, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा d1 या फिर आप लिख सकते हो d2 इज इक्वल टू, d2 इज इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा, राइट। सो d1 इज इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा d1 इज इक्वल टू √2, राइट, √2 और ये हो जाएगा d2, राइट। d1 इज इक्वल टू √2 और ये हो गया d2, एक बार चेक कर लेना, d1 इज इक्वल टू, यस, √2 d2, राइट। सो ऑप्शन अगर आप देखेंगे, सो d1 इज इक्वल टू √2 d2, एक ही आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज सी इज करेक्ट वन, राइट। करेक्ट आपके पास जो ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट वन, d1 इज इक्वल टू √2 इंटू d2, ओके। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द नेट वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर प्लेट if the water is spreads radially on it, neglect the weight of the water on the plate, assume the height of the free water surface from the discharge plane to remains constant, right? Assume the height of the free water surface, this is the free water surface from the discharge plane, so this is the discharge plane basically, तो ये height, इस height के बारे में बोल रहा है, this height remains constant, ठीक है। ये height आपके पास 6.2 मीटर ही रहने वाला है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल फोर्स।
तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो देखो यार यहाँ पे, राइट, जब जेट जो है वो कैसा बाहर निकलेगा, देखो जेट जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, एंड इट इज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। नो, ये आपके पास नोजल ही है, यहाँ से जेट बाहर निकलेगा एंड इट इज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास डिफ्लेक्ट होगा। तो प्लेट में जो नेट वर्टिकल फोर्स कितना होगा ये आपको निकालना है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलिवेशन डिफरेंस है, यहाँ पे जो एलिवेशन डिफरेंस है, इस एलिवेशन डिफरेंस के बारे में कोई बात नहीं हुई है। मतलब एलिवेशन डिफरेंस आपको दिया भी नहीं गया है ना। तो ये आपका क्या है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। प्लेट में कितना वर्टिकल फोर्स आएगा यही आपको बताना है ना। तो प्लेट में जो वर्टिकल फोर्स आएगा वो किसके कारण से आएगा, वो तो मोमेंटम चेंज के कारण से ही आएगा, जेट का मोमेंटम चेंज के कारण से। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप देखो, ये जो आपके पास, इसको मैं एक काम बोलता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, चलो ये है 1, ठीक है। प्लेट कंट्रोल वॉल्यूम का जो इनलेट है, कंट्रोल वॉल्यूम का जो इनलेट है, इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इधर ये हो गया 2 और इधर ये हो गया 3, है ना। और यार यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो जहाँ से एग्जिट हो रहा है, एग्जिट एग्जिट, इसको मैं बोल देता हूँ ये हो गया नॉट, और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ ये हो गया नॉट डैश, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस तो है नहीं, क्वेश्चन में एलिवेशन डिफरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आपको पता है ना भाई, वी नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये आप लिख सकते हो, राइट। वी नॉट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये आप लिख सकते हो, राइट। आप यहाँ पे और यहाँ पे बर्नौली लगाओगे, नॉट और 1 के बीच में बर्नौली लगाओगे तो यही तो मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू V1, ठीक है। 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगाओगे तो V1 इज इक्वल टू V2 मिलेगा, राइट। सो वी नॉट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये आप लिख सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर आप एफ वाई डैश निकालना चाहेंगे ना यार, एफ वाई डैश बेसिकली यही तो आपके पास क्या है, यही तो आपके पास वर्टिकल फोर्स आने वाला है ना। और यही आपके पास नेट वर्टिकल फोर्स भी होगा, क्योंकि और कोई वर्टिकल फोर्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम द मोमेंटम चेंज इन वाई डायरेक्शन और कोई वर्टिकल फोर्स है ही नहीं। वेट को नेग्लेक्ट करने बोला हुआ है, जो आपके पास प्लेट के ऊपर जो वाटर होगा उसका जो वेट है उसको नेग्लेक्ट करने बोला हुआ है। तो जो नेट वर्टिकल फोर्स आएगा वो तो आपके पास मोमेंटम चेंज के कारण से ही आएगा, है ना। तो आप चाहो तो नेट वर्टिकल फोर्स बोल लो या वर्टिकल फोर्स बोल लो, दोनों सेम ही है, वर्टिकल फोर्स। तो जो नेट वर्टिकल फोर्स आएगा, दैट नेट वर्टिकल फोर्स आएगा, दिस इज इक्वल टू, किसके कारण से आएगा, मोमेंटम चेंज जेट का वाई डायरेक्शन में, उसी के कारण से आएगा। सो दिस इज इक्वल टू नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज द rate of change of momentum, you can say rate of change of momentum, या फिर I will do one thing, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता ही है, net vertical force y f y dash and this is equal to, ठीक, this is equal to, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन y डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन y डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन y डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन y डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ये हो गया रो इंटू, ये हो जाएगा आपके पास ए नॉट, रो इंटू ए नॉट इंटू, ये हो गया आपके पास, दिस इज द V1 का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देखो या फिर देखो, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन, फाइनल मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट, तो ये तो जीरो ही है, ठीक है। ये आपके पास है जीरो, ये हो जाएगा आपके पास m.1, ये हो गया V1y, ठीक है, m.1 V1y एंड दिस इज इक्वल टू, राइट, m.1, अच्छा V1y, तो V1y जो होगा वो V0 के बराबर होगा, निगेटिव y डायरेक्शन में है ना, निगेटिव y डायरेक्शन में है, तो निगेटिव y डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस V, माइनस ये हो जाएगा आपके पास V1, माइनस V1। बट क्वेश्चन में यहाँ पे आप चाहो नेट वर्टिकल फोर्स बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा -m.1 और ये हो गया V1, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई m.1 V1 और ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यही शो कर रहा होगा ना कि निगेटिव y डायरेक्शन में, यही तो शो करेगा, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो इधर V1y, सो V1y जो है वो V1 के बराबर है,
ठीक है, v1 जो y जो है वो v1 के बराबर है, और किस डायरेक्शन में देखो, v1 किस डायरेक्शन में है, निगेटिव बाय डायरेक्शन में, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। तो फोर्स कितना आ गया, माइनस m डॉट वन v1। तो चाहो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ m डॉट वन v1, और ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो m डॉट वन, तो ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू, ये हो जाएगा a नॉट इंटू v नॉट, ठीक है, बिकॉज m डॉट वन इज इक्वल टू m डॉट नॉट, m डॉट वन इज इक्वल टू m डॉट नॉट, जितना इधर से एग्जिट हो रहा पूरा का पूरा कंट्रोल वॉल्यूम में जाएगा। तो आप लिख सकते हैं रो a नॉट v नॉट, और ये हो जाएगा v1, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m डॉट नॉट, और ये हो गया v1, राइट। और v नॉट और v1 ये भी आपके पास सेम है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ये हो जाएगा रो a नॉट, और ये हो गया v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रो a नॉट v1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा था क्योंकि ये हमने कई बार यूज किया हुआ है, बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो a नॉट, और ये हो गया v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे v1 आपको नहीं पता है, आपको डायमीटर वाईमीटर तो पता है, लेकिन v1 नहीं पता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, v1 और v नॉट तो आपके पास सेम होगा, तो v नॉट और v नॉट अब मैं निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉट और नॉट डैश के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी नहीं पता और निकालना है, इसके बिना आंसर नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं नॉट और नॉट डैश के बीच में बर्नौली लगा देता हूँ, राइट। बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट डैश एंड नॉट डैश एंड नॉट, तो ये हो जाएगा p नॉट डैश p नॉट बाई, चलो ये हो गया रो जी, प्लस ये हो गया v नॉट स्क्वायर बाई 2g, प्लस ये हो गया z नॉट डैश 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 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p नॉट बाई रो जी, प्लस ये हो गया v नॉट स्क्वायर बाई 2g, प्लस ये हो गया z नॉट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे भाई थोड़ा सा, यहाँ पे प्रेशर दिया है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज, सो 500 p नॉट डैश, ये आपके पास हो गया 500 किलो न्यूटन ना, सो 10 टू द पावर 3, रो की वैल्यू ये हो गया 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81। ठीक है, अच्छा वी नॉट डैश कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है वी नॉट डैश कितना होगा, वी नॉट डैश। अब आपके पास देखो सेम चीज, अगर आप देख रहे हो ए नॉट डैश, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू द ए नॉट, दिख रहा है आपको, तो यहां से क्या हो जाएगा, वी नॉट डैश इज वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू वी नॉट, राइट। सो वी नॉट डैश आपके पास क्या है, दिस इज नेग्लिजिबल, सो यू कैन से दिस इज 0, प्लस z नॉट डैश, डेटम किसको मान ले, डेटम इसी को मान ले, यही हमारा डेटम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। z नॉट डैश ये हो जाएगा आपके पास 0, यार ये हो गया 0 इज इक्वल टू p नॉट, सो p नॉट कितना है भाई, p नॉट देखो, p नॉट देखो बाहर निकल रहा है, व्हाट इज द प्रेशर हियर, यहाँ पे प्रेशर क्या है, बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज में, क्योंकि इधर आप गेज रख रहे हो तो इधर भी गेज रखोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो गया 0 गेज, प्लस, राइट भाई ये क्यों 0 हो रहा है, बिकॉज p नॉट जो है वो p ATM के बराबर है, गेज में कितना लिखेंगे, ये हो गया 0 गेज, 0 गेज, राइट। चलो v नॉट, अरे यही तो निकालना था, v नॉट स्क्वायर बाई ये हो गया 2g, प्लस z नॉट नीचे, डेटम के नीचे -6.2, -6.2, ये हो गया। चलो निकाल लो यहां से आप निकाल लो v नॉट कितना आ रहा है, यहां से आप निकाल लो v नॉट कितना आ रहा है, चेक कर लेना कितना आ रहा है v नॉट, चेक कर लेना भाई v नॉट कितना आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास, अच्छा ये 10 टू द पावर 3, और ये पहले निकाल दो 9.81, ठीक है, और प्लस 6.2 इंटू 2 इंटू 9.81, ठीक है, ये आ रहा होगा आपके पास 33.49 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज द वी नॉट, ये आपके पास आ गया वी नॉट,
ठीक है, वी नॉट आ गया। अब निकालना क्या था हमको, एफ वाई डैश, तो यहाँ से लिख लेते, ये हो गया 1000, या फिर चलो नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। एफ वाई डैश, दिस इज रो ए नॉट वी वन स्क्वायर, सो रो की वैल्यू 1000 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.3, 300 mm था ना, 300 mm डाया, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, सो दिस इज 33.49 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 0.785 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 33.49, ये आ रहा है आपके पास 79.23 किलो न्यूटन में। एफ वाई डैश, दिस इज 79.23 और 24 किलो न्यूटन, राइट, किलो न्यूटन में, राइट। एफ वाई डैश ये आ रहा है 79.24, 79.24, 79.24। सो नियरेस्ट आंसर आपको दिख रहा है 79.3, 79.3। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सी, सी फॉर चेन्नई, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है अ टैंक विथ एन इनसाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 meter square has a weight of 100 Newton when empty. The tank is placed on a scale and water weight scale होगा, a tank is placed on a weight scale or weight machine and water flows in through an opening of 0.01 meter square area in the top with a velocity of 8 meter per second and comes out horizontally through the two equal area opening in the sides as shown. Under steady state condition, the height of the water in the tank is 3 meter. Reading of the scale is. So reading of the weight scale ये पूछा हुआ है। तो बेसिकली ऐसा कुछ है आपके पास क्वेश्चन में यार, ये आपके पास वेट मशीन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया आपको दिया है 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ से है ना, यहाँ से आपके पास जेट निकल रहा है और इसके लिए आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, एरिया गिवन है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे स्मॉल ए बोल देता हूँ, 0.01 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है ये आपके पास नोजल के एग्जिट का एरिया है और वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर से आपके पास निकल रहा है, इधर से आपके पास पानी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है और इधर से भी निकल रहा है। स्टडी स्टेट कंडीशन है, राइट, स्टडी स्टेट कंडीशन है, मतलब आपके पास जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है, तभी तो आपके पास ये 3 मीटर मेंटेन है ना। क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है कि आपके पास 3 मीटर आपके पास जो हाइट है वो आपके पास मेंटेन है। तो बताइए रीडिंग क्या होगी, ये जो वेट मशीन है इस वेट मशीन की रीडिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेट मशीन। तो सबसे पहले तो आप समझो कि एक्चुअली जो वेट मशीन जो होता है वो क्या पढ़ता है ना। किसी चीज को अगर आप वेट मशीन में आप रख रहे हो तो वेट मशीन एक्चुअली पढ़ता क्या है, तो वेट मशीन जो पढ़ता है वो पढ़ता है नेट डाउनवर्ड फोर्स को। जो आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है वही वेट मशीन की रीडिंग होती है। ठीक है, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा वही आपके पास क्या होगा, वही आपके पास वेट मशीन की रीडिंग होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं रीडिंग ऑफ द वेट मशीन, रीडिंग ऑफ वेट मशीन या स्केल, रीडिंग ऑफ वेट मशीन, सो यू कैन से रीडिंग ऑफ द वेट मशीन जो होगा दिस इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट डाउनवर्ड फोर्स।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब अगर मैं नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करूं तो देखो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है, इधर देखते हैं। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स में सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा टैंक का वेट, है ना। सबसे पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वेट किसका, टैंक का। वेट किसका, टैंक का, ये आ गया। ठीक है, चलो प्लस जब एम्प्टी था तो टैंक का जो वेट है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जो आपके पास टैंक में पानी भरा है उसका, है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा वेट किसका, वाटर का। वेट किसका, वाटर का, ये भी सही बात है। प्लस और कुछ आने वाला है क्या, और कुछ बताइए, और कुछ आएगा, क्या लगता है और कुछ आएगा, और कुछ आएगा। अब मुझे आप बताओ, जो जेट का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, भाई जो जेट आ रहा है, जेट का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा तो जेट में फोर्स आएगा, और जितना जेट में आता है उतना टैंक में भी आएगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं नेक्स्ट आपके पास जो फोर्स आएगा दैट इज फोर्स ऑन टैंक, फोर्स ऑन टैंक ड्यू टू मोमेंटम चेंज, ड्यू टू मोमेंटम चेंज इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। और सिंपल बोलूं तो दिस इज द एफ वाई डैश, ये हो गया, है ना। जेट का जो मोमेंटम होगा वो वाई डायरेक्शन में जो चेंज होगा, भाई देखो ना, इधर से आपके पास आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा जेट का। और जो मोमेंटम चेंज होगा तो उसके कारण से जेट पे फोर्स आएगा, और जितना जेट में आएगा उतना टैंक में भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो कि मोमेंटम चेंज के कारण से वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा ये आपको निकालना है, टैंक में कितना फोर्स आ रहा है ये निकालना है। सो दिस इज माई कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि टैंक में फोर्स निकालना है मोमेंटम चेंज के कारण से। और मोमेंटम चेंज का कॉन्सेप्ट जहां पे भी आ रहा है, मोमेंटम इक्वेशन आप जहां पे भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ द कंट्रोल वॉल्यूम। सो दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। और ये हो गया यार आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट। ये हो गया 1, एग्जिट इधर है 2 और इधर आपके पास है 3। ठीक है, चलो तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो ना ये जो एफ वाई डैश है यही निकाल लेते हैं। पहले जो एफ वाई डैश है इसी को निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि बाकी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एफ वाई डैश निकाल लेते हैं। तो जो एफ वाई डैश है, एफ वाई डैश, so this is the force on tank due to momentum change of the jet. So Fy dash is equal to, you can write initial momentum rate in y direction minus ये हो गया final momentum rate in y direction, right? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ सोच के, फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन क्या है। फाइनल मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट, कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट, कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट, फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जीरो, है ना, जीरो। जो भी मोमेंटम रेट है फाइनल वो तो एक्स डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अगर मैं फाइनल की बात करूं, और वैसे एक्स डायरेक्शन में भी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिक कंडीशन है, जितना इधर से निकल रहा है उतना इधर से भी निकल रहा है, ये आपके पास डायमीटर वाईमीटर सब सेम है। ठीक है, तो चलो ये तो हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में अगर आप देखोगे फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, दैट वाई डायरेक्शन में दैट इज जीरो, ये आपके पास होगा जीरो फाइनल, राइट। एंड इनिशियल मोमेंटम रेट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा m.1 और ये हो गया v1y, m.1 और ये हो गया v1y। नो m.1, तो भाई देखो सीधी सी बात है, m.1, सो यहां से जितना यहां से m डॉट नॉट निकल रहा है, और यही m.1, m डॉट नॉट जो होगा, m डॉट नॉट जो होगा वो m.1 के बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। v नॉट जो होगा वो v1 के बराबर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहां से अगर मैं बोलूं, यहां से अगर मैं बोलूं तो देखो यहां से ये हो गया m.1, तो m.1 और v1y, v1y निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, आप देखो ना, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो v1y जो होगा, v1y जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस v1 के बराबर होगा। क्यों माइनस, क्योंकि निगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस v1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस m डॉट नॉट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा v1, और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज माइनस रो ए नॉट,
और ये हो जाएगा आपके पास v नॉट का स्क्वायर या फिर v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं भाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू दिस इज रो ए नॉट और ये हो गया v1 स्क्वायर और ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि डाउनवर्ड लग रहा है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये निकाल लो, तो रो की वैल्यू ये हो गया 1000 इनटू, हमें डायरेक्टली एरिया दे दिया था, है ना, यहाँ पे हमें डायरेक्टली एरिया दे दिया था। एक काम कर लूँ क्या, इसको मैं ए नॉट बोल देता हूँ ना, क्योंकि मैंने ए नॉट लिख लिया है, इसको मैं ए नॉट बोल देता हूँ। ए नॉट 0.01, ये आपके पास है 0.01। टैंक के एरिया को मत देखिए, टैंक के एरिया को मत देखो भैया, इसको नहीं देखना है, ये तो टैंक का एरिया ना, हमें तो यहाँ से मतलब है। तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, डायरेक्टली एरिया दे दिया है 0.01 इंटू V1। क्या क्वेश्चन में हमें V1 भी दिया है? बिल्कुल दिया है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से आप निकाल लो, तो यार ये हो गया आपके पास 0.01 इंटू ये हो गया 64, सो इट कम्स 640 न्यूटन, इट कम्स 640 न्यूटन, 640 न्यूटन, और ये क्या लग रहा है, डाउनवर्ड यहाँ पे। ठीक है, 640 न्यूटन डाउनवर्ड। चलो अब देखो भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ये निकाल लिया। अच्छा वेट क्या होगा, वाटर का वेट, वेट किसका, वाटर का। तो वेट कैसे निकालेंगे भाई, ये हो गया वेट डेंसिटी किसका, वाटर का, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, बताइए, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द टैंक मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट, सो ए इंटू 3, राइट। ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड दिस इज इक्वल टू वेट डेंसिटी आपके पास हो जाएगा 9810 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो ये हो गया एरिया है 1 और हाइट है आपके पास 3, राइट। एरिया है 1 और हाइट आपके पास कितना, हाइट आपके पास है 3। अच्छा एक मिनट ना, अच्छा यहाँ पे ना 0.1 मीटर स्क्वायर दिया है, टैंक का जो इनसाइड एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर दिया है। सो ये आपके पास एक्चुअली 1 नहीं है, ये 0.1 मीटर स्क्वायर है ना, ये 0.1 मीटर स्क्वायर है, दिस इज ए 0.1 है, करेक्ट कर लीजिएगा ना, 0.1, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा 9810 इंटू 0.1 इंटू 3, ये आ रहा है आपके पास 2943 न्यूटन, 2943 न्यूटन। ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी नीचे की तरफ लगेगा, ये भी डाउनवर्ड लगेगा, ये भी आपके पास डाउनवर्ड ही होगा वेट। ठीक, और टैंक का वेट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही था, एम्प्टी था जब, तो टैंक का वेट तो आपको गिवन ही है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करूँ, अगर मैं नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करूँ, नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करूँ, जो कि रीडिंग भी है किसका, वेट मशीन का, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टैंक का वेट कितना दिया है, टैंक का वेट 100 न्यूटन व्हेन एम्प्टी, नीचे की तरफ ही लगेगा 100 न्यूटन प्लस, फिर आपके पास हो गया वाटर का वेट, वाटर का वेट अभी आपने निकाला 2943 न्यूटन, 2943 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा प्लस, फिर आपने लगाया निकाला एफ वाई डैश जो कि डाउनवर्ड है, ये हो गया 640, है ना। यहाँ पे माइनस मत कर देना ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस आया था, माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ माइनस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया यार आपके पास 100 प्लस 2943 प्लस ये हो गया 640, ये आ रहा है आपके पास 3683 न्यूटन, राइट, 3683 न्यूटन। दिस इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ वेट मशीन, रीडिंग ऑफ वेट मशीन, राइट। आपसे पूछा हुआ था न्यूटन में, रीडिंग ऑफ द वेट मशीन। अच्छा किलो न्यूटन में पूछा है क्या, ठीक है, किलो न्यूटन में पूछा हुआ है, सो 3.683, यह आ जाएगा 3.683 किलो न्यूटन, राइट, 3.683 किलो न्यूटन। इज इट ओके?
So I hope you can understand the solution of every question, right? So this is all about the DPP one. Okay, so thank you.